वेलकम फ्रेंड्स, आपका अनुभव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं और आज एपी का क्वेश्चन नंबर 12। टू एपी, दो एपी है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लीजिए लेट सेम कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। आप एक बात समझिए हमसे। जैसे मान लीजिए एक एपी 2,5,7,9 डॉट 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 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है? ये 3 ले लीजिए, 3,5,7,9 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। अब 2 कॉमन डिफरेंस वाला एक और एपी ले लीजिए। मान लीजिए आप ले लीजिए 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, इस एपी का भी पहले टर्म का डिफरेंस 2 है, ठीक है। 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा। और इस एपी का भी कॉमन डिफरेंस 4, 6, 8, 10 मतलब 2 बढ़ा है। अब इसके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है? 4 में 3 घटाइए 1 है। सेकंड का कितना है? 1 है। फोर्थ का कितना है? 10 में 9 घटाइए 1 है। मतलब आप अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी का डिफरेंस वही होगा जो इसके फर्स्ट टर्म का होगा, वही 7 टर्म का होगा, वही 10 का होगा, वही लास्ट का होगा। इस सवाल में आपको कहा है कि एपी है जिसके कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो डिफरेंस 1000 टर्म का क्या होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या होगा? 100 ही होगा। लेकिन यही आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आप देखिए। मान लीजिए कोई कॉमन एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। मतलब पहला एपी जो है इसका 100 टर्म और दूसरा एपी मान लीजिए A-100 है, इसका 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100। ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए। A100 का मतलब हो गया A प्लस n-1 इंटू डी। माइनस के बाद जब आपको ज्यादा लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। अब दूसरा एपी है, इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए A' है प्लस n-1 इंटू डी तो सेम है इज इक्वल टू 100, ये गिवन है। तो A प्लस n कितना है? 100 टर्म की बात हो रही है यहाँ, 100 माइनस 1 डी माइनस यहाँ पे A' और यहाँ भी 100 टर्म की बात हो रही है तो 100 माइनस 1 डी बराबर 100, ठीक है। अब मेरी बात समझिए आप, यहाँ A सेम है, 100 में 1 गया तो 99 डी माइनस A' सेम है, माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा और 100 में 1 गया तो 99 डी बराबर 100। ये 99 डी माइनस में है, यहाँ 99 डी प्लस में है, खत्म हो गया। बच गया A माइनस A' बराबर 100। इसको आप इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 1000 टर्म का ना, तो 1000 टर्म का डिफरेंस A1000 माइनस A-1000, यही आपसे पूछा है। फार्मूला लगाइए तो A1000 हो जाएगा A प्लस n की जगह 1000 माइनस 1 डी। यहां देखिए A' तो A प्लस n माइनस 1 मतलब यहां भी 1000 है n की जगह माइनस 1 डी। इसका वैल्यू देखिए, A पता नहीं है, यही रखिए। 1000 माइनस 1 मतलब हो गया 999 डी माइनस A की जगह A माइनस अंदर गया, प्लस को माइनस किया 99, ये A' है ना, 999 डी, ठीक है। तो प्लस 999 डी और माइनस 999 डी कट गया, बच गया आपका A माइनस A'। और आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकाल चुके हैं कि A माइनस A' का मतलब 100 होता है। यहाँ A माइनस A' आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस A' का वैल्यू 100 पता है, मतलब यहाँ भी आप क्या रख देंगे
100। आई बात समझ में? मतलब अगर एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो 5वें टर्म का पूछे, चाहे 10वें का पूछे, चाहे 100वें का, चाहे 1000वें का, हमेशा वो डिफरेंस सेम आएगा, कोई शक। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 से कितनी 3 अंकों की संख्या कटेगी, यही सवाल है आपका। अब आपको सोचना पड़ेगा कि पहला फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या है, ठीक है? 3 नहीं 7 से क्या पहला संख्या है जो 7 से कटे 3 अंकों की? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। क्या ये 7 से कटता है? तो नहीं, 100 7 से नहीं कटेगा। तो क्या 100 कटता है? 101 भी नहीं कटेगा। आप डिवाइड करके चेक करिएगा, ठीक ना? 102 को डिवाइड करके चेक करिए, ये भी नहीं कटेगा। कौन सा कटेगा? तो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो डिवाइड करके चेक करिए। 105 वो पहली संख्या है जो 7 से कटेगी, ठीक ना? 7 5 जा 35, ये कट गया ना? तो पहली संख्या जो 7 से कटेगी वो क्या होगी? 105। सेकेंड नंबर जो डिविजिबल होगा 7 से वो कौन सा होगा? तो 105 जब 7 से कट रहा है तो इसके बाद 7 ज्यादा, मतलब 112 कटेगा। थर्ड नंबर जो 7 से कटेगा वो कौन होगा? तो इससे 7 ज्यादा, मतलब 119। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। और लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 7, ठीक ना? ये कौन होगा? अंतिम संख्या जो 7 से कटेगी कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली, 3 डिजिट नंबर, वो कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की होती है। क्या ये 3 अंकों की ये होती है? क्या ये 7 से कटेगा? तो इसको आप डिवाइड करिए 7 से। 7 1 जा 7, 2 बच गया 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 19, 7 2 जा 14, ये भी नहीं कटेगा। 5 रिमाइंडर आ गया। तो भैया इसका सीधा सा मतलब है 5 रिमाइंडर है, मतलब इस 5 के कारण नहीं कटेगा। तो 5 इसमें माइनस करिए तो 994 आएगा ना। 999 में आप 5 माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 994। इसको आप चेक कर लीजिए, ऐसे मत बनाइए। 7 1 जा 7, 29 आया, 7 4 जा 28, 1 बच गया 4, 14 उतर गया, तो 7 2 जा 14, ये कट गया, मतलब ये 142 आप बार में कट गया 994। मतलब लास्ट डिजिट जो होगा 3 डिजिट का वो 7 से कटने वाला कौन होगा? 994। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि भैया 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या 7 से कटती है। तो पहली संख्या जो कटती है वो 105 है, दूसरी 112 है, तीसरी 119 है, और अंतिम संख्या जो 3 डिजिट की है और 7 से कटती है वो 994 994 है। तो 10 105 112 119 ... 994 इज इन एपी। कैसे? काहे भैया ये एपी में है? काहे कि इसका कॉमन डिफरेंस सब में सेम है 7 है। और फर्स्ट टर्म तो आपको क्लियर है 105 है। अब आप ध्यान दीजिए सवाल पे, पूछा क्या है? पूछा है हाउ मैनी, मतलब कै कितनी संख्या है जो कटेगी। मतलब आपसे क्या पूछा है? आपसे n पूछा है। a पता है, d पता है, an पता है। an का फार्मूला लगाइए। an बराबर 994 पता है आपको, ठीक है? an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, ठीक है? a 105, n पूछा है और d कितना है? 7 बराबर 994। तो n माइनस 1 इंटू 7 रहने दीजिए, 994 यहां था, 105 उधर जाके माइनस कर दीजिए, प्लस में था माइनस हो गया। तो n माइनस 1 बराबर, इसको घटाइए, 4 में 5 नहीं जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 में 5 गया 9, 8 में 0 गया 8, और 9 में 1 गया तो 8,
और ये 7 जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो n बराबर, इसको काटिए, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 49 हो गया, 7 7 जा 49 और -1 इधर गया तो +1, मतलब आंसर आ गया 128। माने 128 ऐसे टर्म है जो आपका डिविजिबल है 7 से। कोई शक? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? मतलब आपसे पूछ रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, गुणांक, जो 10 और 250 के बीच में है। तो आपको फिर वही पिछले सवाल की तरह पता करना पड़ेगा कि पहली संख्या, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन होगी 10 और 250 के बीच में। तो 10 क्या 4 से कटता है? नहीं कटता है ना। 11 4 3 12 होता है ना, 12 कटेगा पहला, क्लियर है। तो पहला मल्टीपल 12 है। सेकंड कौन है? सेकंड मल्टीपल ऑफ 4 कौन है? तो 12 में 4 बढ़ा दीजिए, 16 है। थर्ड कौन है? तो सीधी सी बात है, 16 में 4 बढ़ा दीजिए, 20 है। अब आप चलिए लास्ट पे, मतलब आखिरी मल्टीपल, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 कौन होगा? किसके पहले? 250 के पहले, 250 के पहले। तो क्या 254 से कटता है? आप डिवाइड करके चेक करिए, नहीं कटता है। उसके पहले आइए, 249 कटता है? नहीं कटता है। कंफ्यूजन है तो आप डिवाइड करिए, चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आइए 248 पे, इसको आप 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, खत्म, 8 बचा, 4 2 जा 8। तो मतलब 62 बार में ये कट गया। मतलब आखिरी मल्टीपल 250 के पहले कौन है? 248। अब आपको एपी पता चल गया, कौन सा? देखिए 10 12 16 20 ... 248 इज इन एपी। अब आपको एपी पता चल गया। एपी पता चल गया मतलब क्या क्या पता चल गया? आपको ए पता चल गया 12, डी पता चल गया, इन दोनों का डिफरेंस 16 में 12 घटा 4, और आखिरी टर्म आपको पता ही है 248। क्या अब आप एन नहीं निकाल पाएंगे? आपको एक ही चीज आता है, एन का फार्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा। कोई शक? चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन? एन के किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ एपी ये, एक एपी ये दिया है, एक एपी ये दिया है, आर इक्वल, मतलब इस एपी और इस एपी का कौन सा टर्म इक्वल है एन के लिए? बात समझिए, यहां दो केस है। एक ये एपी दिया है 63 65 67, इस केस में ए आपका 63 है और डी क्या है? 65 में 63 माइनस के 2। इस केस में ए आपका 3 है और डी क्या है? 10 में 3 घटाए 7। और किस एन के वैल्यू के लिए इक्वल होगा? हम मान लेते हैं, लेट nth टर्म आर इक्वल। जैसा सवाल बोला वैसा काम किए। कुल मिला के आपको हर सवाल में एक ही फार्मूला लगाना है, खाली तरीका बदलता है। तरीका समझिए, कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ 2 एपी दिया है, एक एपी का ए और डी हम लिख लिए, दूसरे का भी लिख लिए, एन सेम है। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए भैया एपी सेम है? हम कह दिए nth टर्म के लिए इक्वल है, माने पहले एपी का ए एन और दूसरे एपी का ए डैश ए एन, इसको मान लिए इक्वल है। ठीक है, फार्मूला लगाइए। ए एन का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, तो ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या है? 2। मतलब दोनों एपी में ए और डी अलग अलग है, एन सेम है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ए और डी तो अलग अलग लिख दिए, एन को छोड़ दिए। अब दूसरे एपी में ए की जगह क्या है? 3 है प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 7। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, एन निकल जाएगा। हम करते हैं सॉल्व। 63 प्लस 2 का एन में मल्टीप्लाई किए 2n माइनस 2 बन जाए 2, 3 प्लस
7 का n में किया 7n माइनस 7, जाति मिलाइए। जाति मिलाने का मतलब क्या हुआ, एक जैसे को एक जगह करिए। 63 और 62 61 हो गया, और इसकी जाति यहां पहले सॉल्व कर लीजिए, प्लस 2n रहने दीजिए, और 3 और 7, 3 प्लस में 7 माइनस में -4 है भाई, बड़े का साइन लिखते हैं। 3 प्लस में था 7 माइनस में था, प्लस माइनस घटेगा तो 7 में 3 गया 4, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस और प्लस 7 है। ठीक है, अब जाति मिलाइए। 61 इसका जाति ये 4 है, कैसे, n वाला n का जाति, बिना n वाला बिना n का जाति, यही ना। तो 61 के पास 4 को भेज दिए +4, 7n 2n को उधर भेज दीजिए n के पास, तो प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, 61 और 4 65 बराबर 7n में 2n गया तो 5n। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 65/5, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया 30। कोई शक? चलिए आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी। इस बार आपको एपी पता करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, आपको क्या दिया है, थर्ड टर्म जो है वो कितना दिया है 16, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड कर रहा है 5 से, मतलब ये सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12। एपी पता करना है। एपी कब पता चलेगा, जब आपको ए और डी पता चल जाएगा तो आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, सब पता चल जाएगा। करिए, थर्ड टर्म 16 है, मतलब आप फार्मूला लिखिए a + 2d = 16, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। सेवेंथ टर्म तो a + 6d, बात समझ रहे हैं ना, n-1 होता है तो 7 - 1 गया तो 6 होगा, ठीक ना। माइनस के बाद आपको लिखना है तो ब्रैकेट में लिखिएगा फिफ्थ a5, मतलब a + 5 - 1 मतलब 4d = 12, तो a + 6d, माइनस अंदर गया तो माइनस है, प्लस कहां से, माइनस प्लस माइनस होगा ना, 4d = 12, माइनस है प्लस है खत्म, 6d - 4d = 12, 6d में 4d घटा तो 2d = 12, तो d का वैल्यू हो गया 12, ये इंटू में था तो यहाँ डिवाइड में, मतलब आ गया 6। d पता चल गया, बचा क्या पता करना, a पता करना बच गया। तो फ्रॉम 1 में इक्वेशन आया a + 2d = 16, a रहने दीजिए, 2 रहने दीजिए, d की जगह क्या आया 6 आया बराबर 16, a + 2 6 या 12 = 16, a = 16 + 12 उधर गया तो -12, तो a = 4। अब आपको a पता चल गया, d पता चल गया, अब क्या आप एपी नहीं निकाल सकते हैं, काहे नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। a1 क्या होगा, a1 माने पहला टर्म, एपी का पहला टर्म क्या होगा, जो a है, a4 है, बात खत्म। a2 क्या होगा, a + d, मतलब a4 है और d आप निकाल चुके हैं 6, तो ये 10 आ गया, कोई शक। a3 क्या होगा, a + 2d, तो a आपका 4 है और 2 × d कितना है 6 है, तो 4 + 2 6 या 12 मतलब 16, तो ये पहला टर्म 4 हो गया, दूसरा 10 हो गया, 6 ज्यादा, तीसरा 16 हो गया, 6 ज्यादा, चौथा फिर 6 ज्यादा 22, फिर 6 ज्यादा 28, ऐसे ही करते जाइए, आपका सवाल बनते जाएगा। हमको लगता है आप लोग को एपी समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। कोई शक? कल फिर मिलेंगे, आज के लिए पर्याप्त है, सेवा समाप्त।